हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय। आज हम लोग जिग और फिक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जिग और फिक्चर का क्या हमारे ट्रेड में क्या यूज है, ये क्यों काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिग जो होता है, जिग और फिक्चर जो होता है, इसकी मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो ये कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज, स्टील, एल्युमिनियम आदि के ये बनाए जाते हैं। और इसके जो बुशेस होते हैं वो टूल स्टील से बनाकर इसको हार्ड कर देते हैं। आखिर जिग और फिक्चर है क्या? तो पार्ट का अधिक मात्रा में जब उत्पादन किया जाता है तो पार्ट को मशीनों के टेबल के साथ पकड़ने और टूल्स को गाइड करने के लिए कुछ साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी को हम जिग और फिक्चर कहते हैं। यह जो हमारा जिग होता है, एक जिग होता है, एक आपका फिक्चर है। जिग और फिक्चर में अंतर क्या है समझिए। जिग मतलब होता है एक नमूना। जिग का हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे एक नमूना। फिक्चर कहेंगे आपका स्थिरता। इसको क्या बोलेंगे? स्थिरता बोलेंगे। जैसे नमूना मतलब सैंपल, मतलब किसी भी चीज का एक हम सैंपल बना लें, उसी को हम जिग का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आपकी प्लेट है, इस पे हमने एक 4 होल कर दिए, ठीक है। अब एक हमने इसी के अनुसार हमने दूसरा एक प्लेट ले लिया। अब इस प्लेट में क्या करेंगे, इसी को हम एक जिग का नाम देते हैं। यही आपका जिग हो गया। अब क्या करेंगे, इस प्लेट को ला के इस जाप पे हम रख देंगे और ठीक इसी प्रकार का, यानी 1 2 3 और 4, मान लीजिए 4 हमारे होल हैं, इसी के स्थान पे हम रख देंगे। और ऊपर से हम जब ड्रिलिंग क्रिया करेंगे तो ठीक इसी के आकार का, इसमें भी उसी साइज का हम जाप प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसको मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है जिग को, लेकिन फिक्चर को मार्किंग करने की आवश्यकता होती है। ठीक इसी के आकार का हम जिग का एक नमूना बना लेते हैं और उसी सैंपल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक टेम्पलेट का काम करता है, टेम्पलेट की भांति होता है और हमारा ऐसा ही नमूना बन के तैयार हो जाता है। अब बातें करते हैं कि आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जिग का हमारा जो यूज होता है, ड्रिलिंग में, रिमिंग में, टैपिंग में, चेम्फरिंग में, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग में आदि क्रिया करने में हम यहाँ पे जिग का प्रयोग करते हैं। और फिक्चर का प्रयोग कहाँ करेंगे? फिक्चर का प्रयोग मिलिंग में करते हैं, टर्निंग में करते हैं, ग्राइंडिंग में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, असेंबली में करते हैं। असेंबली मतलब पार्टों को आपस में जोड़ने की क्रिया जो होती है असेंबली कहलाती है, असेंबली में करते हैं। और बेंडिंग में करते हैं, जैसे पाइप को जो मोड़ने की आवश्यकता हो, वहां पे हम फिक्चर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक हम नमूना तैयार कर ले रहे हैं। जैसे ये आपका, इस तरह से आपका जिग हम बना रहे हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारा मान लीजिए इस तरह से है, इस पे हमने एक जाब रख दिया, ठीक है, जाब रख दिया। इसको हम बोलेंगे लोकेटिंग पिन। ये भी आपका लोकेटिंग पिन है। यहाँ से भी हम एक लोकेटिंग पिन लगा लेते हैं, लगा लिए। अब यहाँ से एक और, जैसे ऊपर से इसको हमने क्लैंप कर दिया और यहाँ पे क्लैंप करने के बाद
यहाँ पे हमने ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए यहाँ पे बुश लगा दिए, इसी आपका बुश है। तो देखिए थोड़ा सा अंतर समझिए, जो आपका जिग होता है ये जाब को पकड़ता है, इसको गाइड भी करता है और लोकेट भी करता है। यानी कह सकते हैं कि जिग हमारा जो होता है जाब को पकड़ता है, लोकेट भी करता है और गाइड भी करता है। लेकिन फिक्सचर जो होता है हमारा जाब को पकड़ता है, लोकेट करता है, लेकिन उसको गाइड नहीं करता। इसलिए हम इसको फिक्सचर में दोनों में सेम थोड़ा सा एक कॉमन अंतर होता है। फिर से समझिए, जिग जो होता है ये जाब को पकड़ता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है। लेकिन फिक्सचर जो होता है ये जाब को पकड़ता है और लोकेट करता है लेकिन गाइड नहीं करता, इसलिए इसको हम फिक्सचर कहते हैं। देखिए यही जो बुश होता है यही इसको अलग बनाता है। इसको हम फिक्सचर का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्रिया जो गाइड करने वाली क्रिया डाल देंगे इसमें तो ये आपका जिग का काम करने लगता है, ये हमारा जिग हो जाता है। इस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए एक हमको कोई चाबी बनाना हो, सपोज करिए इस तरह से हमको सैंपल तैयार करना होगा। तो इस तरह से हम एक क्या कर लेते हैं, एक नमूना तैयार कर लेते हैं और उसको किसी जाब पे हम रख के और टूल के द्वारा क्या करता है, एक कटिंग इस तरह से कर देता है। यानी कि तब हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, उसका नाम है जिग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिग और फिक्सचर के बारे में कि आखिर इसके फायदा क्या होता है। ठीक है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। आखिर इससे हमको फायदा क्या क्या मिलता है। तो जिग जो होता है, जिग और फिक्सचर का प्रयोग करके पार्ट कम समय में और अधिक मात्रा में बनाए जा सकते हैं। जिग और फिक्सचर का प्रयोग करने से कम कुशल कारीगर से काम लिया जा सकता है। जिग और फिक्सचर का प्रयोग करने से पार्ट की मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रोडक्शन कास्ट कम आती है, यानी कि जिग और फिक्सचर करेंगे तो इससे हमारा प्रोडक्शन कास्ट कम आती है। अगला है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसका क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्या है, जब एक साल में किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए कुल प्रोडक्ट की संख्या को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इससे जिग और फिक्सचर का प्रयोग करने से हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें अंतर क्या होता है, जिग और फिक्सचर में अंतर क्या है। तो एक बार फिर समझिए अंतर कि जिग जो होता है एक प्रकार का ऐसा साधन होता है जो जाब को पकड़ता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है। लेकिन हमारा जो फिक्सचर होता है ये जाब को पकड़ता है, लोकेट करता है लेकिन गाइड नहीं करता। जिग जो होता है वर्क टेबल पर क्लैंप नहीं कर सकते, यानी जिग को हम वर्क टेबल पर प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिक्सचर को हम वर्क टेबल पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें गाइड बुश का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिक्सचर में गाइड बुश का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिग का प्रयोग करने से जाब की मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिक्सचर में हमको मापों को चेक करने की आवश्यकता होती है। जिग का प्रयोग कम कुशल कारीगर द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन फिक्सचर का प्रयोग हमेशा कुशल कारीगर के द्वारा ही किया जाता है। अब जान लेते हैं कि जिग क्या है। जिग एक प्रकार का साधन है, इसका प्रयोग पार्ट को अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय पार्ट को सही पोजीशन में पकड़ने, लोकेट करने तथा गाइड करने में उपयोग किया जाता है। इसमें हार्ड धातु के बुश प्रयोग किए जाते हैं, जो कि हमने आपको पीछे भी बताया, इसमें बुश का प्रयोग होता है, लेकिन फिक्सचर में बुश का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भाग क्या होते हैं, बॉडी होता है, लोकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि जाब को लोकेट करते हैं, क्लैंपिंग एलिमेंट्स होते हैं जो जाब को क्लैंप करते हैं, ग्राइंडिंग एलिमेंट्स होते हैं जो और इसमें स्क्रू पिन लॉक नट यूज होता है।
इसमें जो गाइड एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है, गाइड करता है, जाब को गाइड, टूल को गाइड करता है। इसमें इसको दो श्रेणी में बांटा जाता है, एक होता है आपका ड्रिल जिग, एक होता है आपका बोरिंग जिग। ड्रिल जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग, चेम्फरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग आदि क्रियाओं में करते हैं, जबकि बोरिंग जिग का प्रयोग बड़े साइज के सुराख की बोरिंग क्रिया करने में किया जाता है। अब इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओपन जिग। ओपन जिग इसका प्रयोग अनियमित आकार के यानी इरेगुलर शेप के जाब पर या जहां पे जाब की केवल एक साइड पर कार्य क्रिया करनी होती है वहां पे हम ओपन जिग का प्रयोग करते हैं। आगे आपका बॉक्स जिग। बॉक्स के आकार का होता है, इसका प्रयोग जहां पर एक से अधिक साइडों पर कार्य क्रिया करनी हो या विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग क्रिया करनी हो और तो वहां पे हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा क्या करता है, इस छोटे जाब पे क्रिया की जाती है। कभी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बाबू इससे, बॉक्स जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग क्रिया करते समय यानी छोटे जाब पर विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग क्रिया करते समय हम बॉक्स जिग का प्रयोग कर लेते हैं। आपके आगे है ट्रोनियन जिग। यह बड़े आकार के जाब पर विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए करते हैं, यानी कि बॉक्स जिग का थोड़ा एक बड़ा चीज होता है, यानी बॉक्स जिग का प्रयोग छोटे आकार पे होगा, लेकिन ट्रोनियन जिग का प्रयोग हमेशा बड़े आकार पर विभिन्न दिशाओं से ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए किया जाता है। बॉक्स जिग और ट्रोनियन जिग में ही होता है कि थोड़ा सा ऐसे हम बना रहे हैं, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आपका जिग हुआ है, यहाँ पे हमने जाब को रख दिया, यहाँ पे एक लोकेटिंग पिन लगा दिए, ऊपर से हम ड्रिलिंग क्रिया कर लेते हैं, इधर से भी ड्रिलिंग क्रिया कर लेते हैं, इधर से भी ड्रिलिंग क्रिया कर लेते हैं, मतलब कई दिशाओं में ड्रिलिंग क्रिया कर लेते हैं। वो आपका ट्रोनियन जिग और बॉक्स जिग के अंतर्गत आता है। अगला है आपका टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग क्या है, इसमें क्लैंप नहीं लगा होता, यानी टेम्पलेट जिग में क्लैंपिंग हम नहीं कर सकते। छोटे कंपोनेंट बनाने में होता है, इसका प्रयोग छोटे कंपोनेंट को बनाने में किया जाता है। इसे जो जाब के ऊपर लगाकर फिक्स कर देते हैं, यानी कि टेम्पलेट को जो है जाब के ऊपर लगाकर हमेशा फिक्स किया जाता है, क्लैंप नहीं करते हैं। अब आगे बात आती है प्लेट जिग। यह जिग टेम्पलेट जिग के समान होता है, लेकिन इसमें जाब को पकड़ने के लिए क्लैंप लगा होता है। दोनों में अंत सेम एक ही तरह होता है, लेकिन इसमें इसको हम क्लैंप कर सकते हैं, सॉरी टेम्पलेट जिग को हम क्लैंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लेट जिग को हम क्लैंप कर सकते हैं। आगे आपका एंगल प्लेट जिग। इसमें जब कार्य क्रिया माउंटिंग लोकेशन से समकोण में करनी हो, यानी कि जब हमको कार्य क्रिया समकोण में करनी हो, जैसे मान लीजिए आपका इस तरह से जाब है और यहाँ पे मान लीजिए कोई जाब क्रिया करनी हो, एकदम 90 डिग्री करनी हो, वहां पे हम एंगल प्लेट जिग का प्रयोग करते हैं। और दूसरे प्रकार के कोण पे यानी 90 अंश दूसरे प्रकार के यदि हम कोण पर ड्रिलिंग क्रिया करनी होगी, वहां पे हम मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग का प्रयोग करेंगे। अगला आता है आपका चैनल जिग। इसमें जाब को दो साइडों के बीच में पकड़ा जाता है और तीसरी साइड से कार्य क्रिया की जाती है, यानी दो साइडों को पकड़कर तीसरी साइड से कार्य क्रिया की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चैनल जिग। चैनल जिग का ये आपका फिगर है। तो आगे आता है आपका लिफ्ट जिग। जहां जाब को जल्दी से फिक्स करना और उसे हटाना हो, वहां पे हम लिफ्ट जिग का प्रयोग करते हैं। इंडेक्शन जिग क्या है, इस जिग का प्रयोग बराबर दूरी पर परिशुद्धता में सुराख करने के लिए हम इंडेक्शन जिग का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ और विशेष जिग है, जैसे सॉलिड जिग, बहुत इंपॉर्टेंट जिग है। अब आपका सॉलिड जिग, इसका प्रयोग छोटे जाब पर ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन तो विज्ञान में हमेशा बनता है, इन्हीं सब क्वेश्चन से बनता है कि छोटे जाब पर हम ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए किस जिग का प्रयोग करेंगे, तो सॉलिड जिग का प्रयोग करेंगे। सैंडविच जिग क्या है, इसका प्रयोग पतले और सॉफ्ट धातुओं पर ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए करते हैं। पतले और सॉफ्ट धातु पर ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। टेबल जिग, इसे टर्न ओवर जिग के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब जाब को उसके फेस से लोकेट कर